गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति। यहाँ हम अम्लीय प्रवृत्ति जो प्रदर्शित करता है वो फिनोक्साइड आयन की वजह से प्रदर्शित करता है। उसके 3 कारण भी थे कि OH के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो पाई बेंजीनिन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन करते हैं, या फिर OH जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है, या फिनोक्साइड आयन बनने के पश्चात वो अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है। इन 3 कारणों के साथ हमने फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाया था। उसके पश्चात फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का मतलब ये हो गया, जैसे ये फिनोल है हमारे पास, ठीक है, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर के रूप में समझ लेते हैं हम। ये फिनोल है, ठीक है। अब प्रतिस्थापी यहाँ जुड़ा हो सकता है, यहाँ जुड़ा हो सकता है, यहाँ कोई भी कंडीशन पर है जुड़ा जा सकता है। अब कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला, मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन को जरूरत होगी तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीजन को जब जरूरत होती है तो ये इस बंद से इलेक्ट्रॉन लेता है और H पॉजिटिव जल्दी निकलता है बाहर। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अगर जुड़े होंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हुए हैं, अगर मान लो यहाँ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ से आ जाएगा, और इसे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले लेगा, H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा नहीं, तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अम्लीय प्रवृत्ति यहाँ तो अधिक होगी और यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट पड़ता है, उसको करने से पहले हम I प्रभाव और M प्रभाव दोनों की बात करेंगे। I प्रभाव और M प्रभाव दोनों की बात करेंगे हम, क्योंकि I प्रभाव और M प्रभाव दोनों के करने के पश्चात हमें सारी चीज़ समझ आ जाएगी। I जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस I प्रभाव, थोड़ा सा बीच में लिख देती हूँ इसको। तो अगर फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। हम सबसे पहले I प्रभाव की बात करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन I प्रभाव के साथ साथ या -I प्रभाव के साथ साथ प्लस M प्रभाव भी पड़ता है, दोनों साथ भी पढ़ते हैं, वो भी करेंगे। तो सबसे पहले I प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव बोल सकते हैं, 2 प्रकार का होता है, प्लस I प्रभाव और -I प्रभाव। हम पहले I प्रभाव और M प्रभाव को करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारे टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले I प्रभाव होता है वो CH3 ग्रुप का होता है। ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम जिस फिनोल रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ है
वो ऑर्थो पर भी जुड़ा हो सकता है, पैरा पर भी, मेटा पर भी, तो उसकी कंडीशन अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लस आई प्रभाव क्या होता है वो बता रही हूँ। Cl नेगेटिव हो गया या OH नेगेटिव हो गया या कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला है, वो सारे क्या होते हैं, माइनस आई प्रभाव शो करते हैं। वो जिस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उसका काम होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचना, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। ठीक है, आकर्षित करना, ये काम होता है इनका। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना। ठीक है, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो रहे हैं वहाँ कम अम्लीयता से होगी या अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं वहाँ पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। ये इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। फिर उसके पश्चात हम एम प्रभाव की बात करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, एम प्रभाव। और एम प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस एम की बात करेंगे ज़्यादातर। अब देखिए हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा है, कोई भी हो सकता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह हो रहा है और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पास में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्लस एम प्रभाव अगर पड़ता है तो वो कोई भी ग्रुप जो लोन पेयर वाला है वो यहाँ इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसका बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और जो समूह जुड़ेंगे वो ऑर्थो पैरा स्करीयकारी होंगे, यानी ऑर्थो और पैरा कंडीशन वाले स्करीयकारी होंगे। ठीक है, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो, मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे, निष्क्रियकारी होंगे, निष्क्रियकारी होंगे, तो ये मेटा सक्रियकारी हो जाएंगे। अगर मेटा ग्रुप जुड़ा है मेटा पोजीशन पर तो वो कंपाउंड सक्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्लस एम माइनस आई इनकी बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रभाव एक साथ आ जाते हैं, कब आते हैं, जब नेगेटिव चार्ज वाला। अपवाद के रूप में ये बात मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि जो Cl जो होता है उस पर लोन पेयर होते हैं, वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव ज़्यादा पड़ता है प्लस एम की तुलना में। जो Cl जो है वो लोन पेयर वाला है, प्लस एम भी पढ़ना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस आई पड़ता है, तो माइनस आई प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जब Cl बेंजीन रिंग पर जुड़ता है। और माइनस आई प्रभाव जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन पर अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, और प्लस एम जो प्रभाव है वो क्या करता है, पैरा पोजीशन पर अपना ज़्यादा प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये बात निश्चित तरीके से शो होती है। जो Cl है वो अपवाद के रूप में होता है, तो उसका माइनस आई ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ऑर्थो कंडीशन पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। या अपने ऐसे कहें कि माइनस आई प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा जब Cl बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा तो प्लस एम की तुलना में। और माइनस आई प्रभाव जो होता है उसकी कंडीशन होती है कि वो ऑर्थो पर ज़्यादा प्रभाव दिखाता है, और मेटा प्लस एम प्रभाव है वो क्या करता है, पैरा पर अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाता है।
तो ये इसका तो ऑर्थो वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा और इसका पैरा वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमने बात की आई प्रभाव और एम प्रभाव की। अब प्रतिस्थापियों का प्रभाव, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता बढ़ जाएगी और प्रतिकर्षित करने वाला समूह जुड़ा है तो अम्लीयता कम हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, यदि प्रतिस्थापी प्लस आई प्रभाव वाला हो, यदि प्रतिस्थापी प्लस आई प्रभाव वाला हो, प्लस आई प्रभाव वाला होगा तो कहने का मतलब है कि ये फिनोल है और इस फिनोल के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, क्योंकि CH3 का ई प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ में। तो सबसे पहली बात ये हमारे पास क्या है, फिनोल है, ये क्या है, फिनोल है हमारे पास। ठीक है, और इसके साथ ये O और H जुड़ा हुआ है, ये CH3 जोड़ दिया हमने और ये हमने CH3 पैरा पर जोड़ दिया और ये हमने CH3 ऑर्थो पर जोड़ दिया। और जब CH3 ग्रुप मेटा पर जुड़ा हुआ है तो उसको मेटा क्रिसोल बोला जाता है, अगर पैरा पर जुड़ा हुआ है तो पैरा क्रिसोल बोला जाता है, और अगर ऑर्थो पर जुड़ा है तो ऑर्थो क्रिसोल बोला जाएगा। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। ठीक है, और ये मेटा क्रिसोल बोल सकते हैं अपने, और ये पैरा क्रिसोल बोल सकते हैं, और ये ऑर्थो क्रिसोल बोल सकते हैं। तो अगर प्लस आई प्रभाव वाला है तो प्लस आई प्रभाव के अंदर CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे, H पॉजिटिव जल्दी नहीं निकलेगा। तो फिनोल की तुलना में इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और पैरा की फिर इससे और कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो पैरा क्रिसोल से मेटा की ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऑर्थो क्रिसोल की अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही पास में है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुंचा देगा और H को निकलने नहीं देगा। पैरा फिर भी दूरी पर है तो जल्दी से इतना इलेक्ट्रॉन को पहुंचा नहीं सकता, तो इसलिए ये निकल सकता है। इसकी लगभग 9.89 होती है अम्लीय प्रवृत्ति, इसकी 10.03, 10.14 या 10.28 के आसपास होती है। अब देखिए, ये pKa के मान है, कहने का मतलब है pH वैल्यू है, और pH वैल्यू के अकॉर्डिंग pH का मान जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीयता को शो करता है। pH का मान जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीयता को शो कर रहा है। तो फिनोल तीनों क्रिसोल से ज़्यादा स्टेबल होगा। फिनोल क्या होगा, तीनों क्रिसोल से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा, फिर मेटा क्रिसोल की, फिर पैरा क्रिसोल की, और फिर ऑर्थो क्रिसोल की। ऑर्थो क्रिसोल की अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम इसलिए है क्योंकि ये CH3 बिल्कुल ही पास में है, और पास में होने से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचा देगा, और ऑक्सीजन H पॉजिटिव को जल्दी से बाहर निकालेगा नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था प्रतिस्थापियों पर प्लस आई प्रभाव वाला अगर समूह जुड़ा हो तो, प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापी के साथ अगर प्लस एम प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तब क्या फर्क पड़ता है। दूसरा,
यदि प्रतिस्थापी प्लस m प्रभाव वाला हो, यदि प्रतिस्थापी प्लस m प्रभाव वाला हो, तो ये बात हमने कर ली थी। प्लस m प्रभाव क्या होता है, बात की थी कि जब बेंजीन के ऊपर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका प्लस m इफेक्ट पड़ता है। अगर बेंजीन के ऊपर लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका प्लस m इफेक्ट पड़ता है। मान लो NH2 जुड़ा है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, ये जुड़ा है, या फिर बेंजीन के ऊपर OCH3 ये जुड़ा हुआ है, तो इसका प्लस m इफेक्ट पड़ता है। और प्लस m इफेक्ट पड़ने के साथ साथ इनका माइनस आई इफेक्ट भी पड़ता है। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो तो ऑर्थो कंडीशन पर ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो मेटा प्लस m प्रभाव है वो पैरा कंडीशन पर ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये जो प्लस m प्रभाव है दो कंडीशन में करेंगे, पहला माइनस आई व प्लस m प्रभाव, माइनस आई और प्लस m प्रभाव दोनों साथ में ही पढ़ रही हूँ, दो कंडीशन करेंगे। एक तो हम इन दोनों में से कोई ग्रुप जोड़कर करें। मान लो हमारे पास यहाँ फिनोल है, ये फिनोल है, ठीक है, और इसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लेकर के करें, तो अपने करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये एक बार ये देखिए NH2, और एक कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास OH और ये NH2 कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ, और एक कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास NH2 कहाँ जुड़ा हुआ है, पैरा पर, और एक हमारे पास फिनोल है, क्या है, फिनोल है। अब फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति का हमें पता है कि 9.89 होती है लगभग, ठीक है। अब देखिए ये लोन पेयर वाला ग्रुप है, इसका माइनस आई प्रभाव भी पड़ रहा है और प्लस m भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में आई प्रभाव कहाँ पड़ता है, ऑर्थो पर पड़ता है, और ये प्रभाव है वो पैरा पर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति इसकी हो जाएगी ऑर्थो एमिनोफिनोल की, ऑर्थो एमिनोफिनोल की, ठीक है। ऑर्थो एमिनोफिनोल ले लिया सबसे पहले। फिर उसके पश्चात हम मेटा की बात करते हैं। ये भी लोन पेयर वाला समूह है, ये भी लोन पेयर वाला समूह है। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, लेकिन ये तब करता है जब ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन m प्रभाव के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, ये यहाँ जाते हैं और ये यहाँ जाते हैं, तो ऑर्थो पर आता है नेगेटिव चार्ज, यानी ऑर्थो कंडीशन पर इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, मेटा पर तो नहीं है। इसलिए मेटा वाले की अम्लीय प्रवृत्ति ले लेंगे NH2। ये लगभग क्या होती है, फिनोल के बराबर हो जाती है। ये क्या होती है, फिनोल के लगभग बराबर होती है। क्यों? क्योंकि मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस m जो प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर पड़ता है। तो मेटा एमिनोफिनोल हो गया ये, ठीक है, और ये क्या हो गया, फिनोल हो गया। और सबसे कम जो प्रभाव पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा, पैरा पर, क्योंकि m प्रभाव पैरा पर ही पड़ता है। तो सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, पैरा एमिनोफिनोल की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरा एमिनोफिनोल की हो जाएगी। क्योंकि हम m प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो m प्रभाव जो होता है वो पैरा कंडीशन पर होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो एमिनोफिनोल। फिर मेटा एमिनोफिनोल ऑर्थो एमिनोफिनोल से कम अम्लता शो करेगा, लेकिन फिनोल की और मेटा एमिनोफिनोल की लगभग अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है वो लगभग सेम होती है। और जो हमारे पास लास्ट बचता है पैराफिनोल, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति जो
पैरा एमिनोफिनोल है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ऑर्थो एमिनोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति 871 के आसपास होती है, इसकी 987 के आसपास होती है, इसकी 989 के आसपास होती है और इसकी 10 पॉइंट कुछ होती है। तो अब देखिए फिनोल की और मेटा एमिनोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति लगभग क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑर्थो कंडीशन पर -I प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, ये तो बात हो गई। दूसरी जो कंडीशन करेंगे वो ये करेंगे कि मान लो अपवाद के रूप में कोई एलोजन जुड़ा हो बेंजीन के साथ में, कोई एलोजन जुड़ा हो बेंजीन के साथ में, तो देखो ये हमारे पास फिनोल है और फिनोल के साथ यहाँ एलोजन भी जुड़ा हुआ है। तो एलोजन का क्या होता है, -I प्रभाव भी पड़ता है और +M प्रभाव भी पड़ता है, ये भी हमने किया है। लेकिन हेलोजेंस जितने भी होते हैं वो अपवाद स्वरूप होते हैं, वो +M की बजाय -I इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। और -I इफेक्ट अगर ज़्यादा शो करेंगे तो वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, फिनोल से ज़्यादा अम्लीय होंगे। क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो -I का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यहाँ जाएगा, इस कार्बन को चाहिएगा तो ये ऑक्सीजन से ले लेगा और H जल्दी बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोफिनोल। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, ऑर्थोक्लोरोफिनोल की हो जाएगी, ठीक है। और उसके पश्चात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी अम्लीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी हो गई, निश्चित बात है। और फिर उसके बाद में मेटा पर जुड़ा हुआ है, तो इसका काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। तो मेटा क्लोरोफिनोल ले लिया हमने, और मेटा क्लोरोफिनोल ऑर्थो की तुलना में थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। और फिर पैरा क्लोरोफिनोल, और पैरा क्लोरोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति मेटा से फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका काम भी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है, और इलेक्ट्रॉन जैसे आकर्षित होते हैं वैसे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और लास्ट में होती है फिनोल की, लास्ट में क्या है, फिनोल। अब देखिए फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति इन सभी के अंदर ये क्या हो गया, पैरा क्लोरोफिनोल। तो हमारे पास पैरा क्लोरोफिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल और मेटा क्लोरोफिनोल की अगर तुलना की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्थोक्लोरोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये नज़दीक होता है। और -I इफेक्ट एलोजेंस, जिन पर एलोजेंस जितने भी होते हैं उन पर -I इफेक्ट +M की बजाय ज़्यादा पड़ता है। और -I का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। और -I वाला ग्रुप जितना फिनोल के OH ग्रुप के नज़दीक होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या होगा, ज़्यादा अम्लीयता शो करेगा। इसकी अम्लीय प्रवृत्ति 8.48 के लगभग होती है, इसकी 9.02 और ये 9.38 के आसपास होती है, और इसकी 9.89 होती है फिनोल की। तो इसका मतलब है ये क्या है, पी के वैल्यू है, पी के का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीयता को शो करेगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापियों के साथ अगर +M प्रभाव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, -I और +M। अगर हमारे पास माइनस हेलोजेंस हैं तो उनका -I इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा +M की बजाय। तो सारे जितने भी एलोजेंस जुड़े हुए जो बेंजीनिंग है या एलोजेंस जुड़े हुए जितने भी फिनोल हैं उनकी अम्लीय प्रवृत्ति फिनोल से अधिक होगी। और अगर कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या होती है, ऑर्थो कंडीशन पर -I इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो ऑर्थो वाला ग्रुप ज़्यादा अम्लीयता शो करेगा। फिर उसके पास मेटा और फिनोल की लगभग बराबर होगी, और पैरा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर +M इफेक्ट पड़ता है, तो पैरा वाले की अम्लीय प्रवृत्ति फिनोल से कम हो जाएगी। तो इसके साथ में ही हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।